हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण प्रश्नावली 9.3 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखिए, दिया गया है 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए और फर्स्ट पार्ट दिया गया x बराबर 3 एवं सेकंड पार्ट दिया गया x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया है व्यंजक इसे हम सरल रूप में लिखेंगे। तो देखिए इसे सरल रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5। देखिए जो ब्रैकेट में 4x माइनस 5 है, इसका मतलब ये है कि 3x जो है इस सारे के साथ गुणा में है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, हम 3x को इस सारे से गुणा करेंगे। तो 3x को पहले 4x से गुणा करेंगे और फिर 3x को 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए 3x को 4x से गुणा करेंगे, तो 3x गुणा 4x, फिर माइनस 3x को 5 से गुणा करेंगे, 3x गुणा 5, फिर प्लस 3। अब देखिए 3x को 4x से गुणा करना है, तो पहले संख्या को संख्या से गुणा कीजिए। 3 को 4 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 3 चौके 12। अब देखिए यहाँ x और यहाँ भी x, आधार एक जैसे हैं। जब आधार एक जैसे हो तो घात जुड़ जाती है। तो यहाँ x की घात 1 और यहाँ भी x की घात 1 है, तो घात जुड़ जाएंगी। 1 + 1 2, x की घात 2, तो 12 x की घात 2, फिर माइनस का निशान। अब 3x को 5 से गुणा करना है, तो 3 को 5 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, और साथ में x, 15x प्लस 3। तो हमने इसे सरल रूप में लिख दिया। सरल रूप में इसे कैसे लिखेंगे, 12x की घात 2 माइनस 15x प्लस 3। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, दिया गया x बराबर 3 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें x का मान 3 इस दिए हुए व्यंजक में रखना है, x का मान 3। तो देखिए जब x बराबर 3 है तो जब x 3 है तो हमें इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 3 लिख लेंगे। तो देखिए 3x है, 3x का मतलब क्या है, 3 को x से गुणा कर रहे हैं, तो 3 गुणा x की जगह हम क्या लिख लेंगे, 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। फिर ब्रैकेट 4x का मतलब क्या है, 4 x के साथ गुणा हो रहा है, तो 4 गुणा x की जगह क्या रखना है, 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। फिर माइनस 5 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 3, 3 तिये 9, फिर ब्रैकेट 4 तिये 12 माइनस 5 प्लस 3। अब देखिए पहले जो ब्रैकेट में है उसे सोल्व करेंगे। देखिए 9 ब्रैकेट में क्या है, 12 माइनस 5, इसका मतलब यह है कि 9 जो है इसके साथ गुणा हो रहा है। ठीक है, तो 9 गुणा 12 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 7, फिर प्लस 3। ठीक है, 9 सत्ते 63 प्लस 3, 63 में 3 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 66। तो जब x का मान 3 है तो इस सारे का मान क्या आ रहा है, 66। अब सेकंड पार्ट देखिए, x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। अब x बराबर 1/2 के लिए इसका मान निकालना है कि क्या आएगा। तो देखिए जब x बराबर 1/2 है तो इसका मान निकालना है। तो देखिए जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 1/2 लिख लेंगे। तो देखिए क्या है, 3x का मतलब क्या है, 3 को x से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 गुणा x की जगह क्या लिख लेंगे, 1/2, फिर ब्रैकेट 4x, 4x के साथ गुणा में है, तो 4 गुणा x की जगह लिख लेंगे 1/2 माइनस 5 प्लस 3। अब देखिए 4 और 2 ये दोनों 2 से कट रहे हैं, तो काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 3 को 1/2 से गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, बटे में क्या आ जाएगा, 2, 3/2। फिर ब्रैकेट 2 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2 माइनस 5, फिर प्लस 3। अब देखिए जो ब्रैकेट में है पहले उसे सोल्व करेंगे। तो देखिए 3/2 इस सारे के साथ जो है गुणा में है। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 3/2 इसके साथ गुणा हो रहा है, तो 3/2 गुणा। अब इसे सोल्व करना है। देखिए 2 प्लस का है और 5 माइनस का है। जब एक प्लस का और एक माइनस का तो माइनस करते हैं, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 3। अब देखिए 5 और 2 में 5 बड़ा है
और 5 के साथ माइनस का निशान है तो यहाँ भी माइनस का निशान आएगा, तो -3 आएगा। अब देखिए 2 निशान एक साथ नहीं आते तो मैं इसे ब्रैकेट में रख लूँगी। फिर +3, अब देखिए 3 को -3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -9 आएगा। 3 तिये 9, ठीक है। 3 प्लस का है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो क्या आ रहा है, 3 को -3 से गुणा करने पे -9 बटे में 2, फिर +3। अब देखिए जिसके बटे में कुछ ना हो इसका मतलब क्या होता है, उसके बटे में 1, तो इसके बटे में क्या है, 1। अब 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। अब 2 को 2 से भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है, 1 पर जा रहा है, 2 एकम 2। अब 1 से अंश में जो -9 से गुणा कीजिए, 1 से -9 को गुणा करेंगे -9 ही आएगा। फिर प्लस 2 को 1 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 2 पर जाएगा। अब 2 से अंश में जो 3 है उसे गुणा कीजिए, 2 से 3 को गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए 9 माइनस का है और 6 प्लस का है। जब एक प्लस का और एक माइनस का हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 9 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3, ठीक है। अब देखिए 9 बड़ा है और 9 के साथ माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस आएगा, तो -3/2। तो जब x का मान 1/2 है, यानी जब x 1/2 है तो इस सारे का मान क्या आ रहा है, -3/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट देखिए दिया गया है ए, ब्रैकेट में a की घात 2 + a + 1 + 5 को सरल कीजिए और फर्स्ट पार्ट दिया गया a बराबर 0, सेकंड पार्ट दिया गया a बराबर 1 एवं थर्ड पार्ट दिया गया a बराबर -1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो जो व्यंजक दिया गया है इसे सरल रूप में लिखना है, तो पहले हम इसे सरल रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए इसे हल करना है। इसे हल कैसे करेंगे, देखिए a को ये ब्रैकेट में जो सारा है इससे गुणा कीजिए। कैसे करेंगे, a को पहले a की घात 2 से गुणा करेंगे, फिर a को a से गुणा करेंगे और फिर a को 1 से गुणा करेंगे। तो पहले तो a को a की घात 2 से गुणा करेंगे, तो a गुणा a की घात 2, फिर प्लस अब a को a से गुणा करेंगे तो a गुणा a, फिर प्लस फिर a को 1 से गुणा करेंगे, a गुणा 1, फिर +5। अब देखिए a को a की घात 2 से गुणा करना है, तो देखिए आधार एक जैसे, यहाँ भी a यहाँ भी a, जब आधार एक जैसे तो घात जुड़ जाती है। यहाँ a की घात 1 है, यहाँ a की घात 2 है, तो 1 + 2 3, तो a की घात 3, फिर प्लस अब a को a से गुणा करना है, तो देखिए आधार एक जैसे तो घात जुड़ जाएंगी। a की घात 1 है यहाँ और यहाँ भी a की घात 1, तो 1 + 1 2, तो a की घात 2, फिर प्लस a को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, a ही आएगा, फिर +5। तो इसे हमने सरल लिख दिया, क्या आया, a की घात 3 + a की घात 2 + a + 5। तो सरल रूप में हमने इसे लिख दिया। अब फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया a बराबर 0 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो a बराबर 0 के लिए हमें इसका मान ज्ञात करना है कि क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए जब a बराबर 0 है तो इसका मान क्या आएगा, तो देखिए जहाँ जहाँ a है वहाँ हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। तो यहाँ a है, a की जगह 0 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट यहाँ a है, a की जगह 0 की घात 2, फिर प्लस a की जगह 0, फिर +1, फिर +5, फिर देखिए 0 ऐसे ही लिखा। अब पहले इस ब्रैकेट वाले को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट 0 की घात 2 का मतलब क्या है कि 0 को 0 से गुणा करें, तो 0 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 + 0 + 1 + 5, ठीक है, बराबर 0। तो देखिए 0 जो है इस सारे के साथ गुणा हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब है कि 0 इसके सारे के साथ गुणा हो रहा है, तो 0 गुणा, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, 0 + 0 0, 0 + 1 1 आएगा, ठीक है, फिर +5। अब देखिए 0 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0, फिर +5। तो देखिए 0 + 5, 0 में 5 है, जोड़ेंगे क्या आएगा, 5। तो जब a 0 है तो इसका मान क्या आ रहा है, 5। अब सेकंड पार्ट देखिए a बराबर 1, जब a 1 के बराबर है तो इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान क्या आएगा। तो देखिए जब a बराबर 1 है तो
अब इसका मान निकालना है जब a बराबर 1 है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो यहाँ a है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। फिर ब्रैकेट a की जगह 1, 1 की घात 2, फिर प्लस a की जगह 1 लिखेंगे, फिर प्लस 1, फिर प्लस 5 बराबर 1। अब देखिए जो ब्रैकेट में है पहले इसे सोल्व करेंगे। देखिए 1 की घात 2 का मतलब क्या है कि 1 को 1 से गुणा कर रहे हैं, 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 5, फिर देखिए बराबर 1। अब देखिए 1 जो है इस सारे के साथ गुणा हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 1 जो है इस सारे के साथ गुणा हो रहा है। तो 1 गुणा, ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, फिर प्लस 5। अब 1 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3, फिर प्लस 5। तो 3 + 5 8। तो जब a बराबर 1 है तो इसका मान क्या आ रहा है, 8। थर्ड पार्ट देखिए, a बराबर -1 के लिए इसका मान निकालना है। अब जब a -1 के बराबर है तो इसका मान क्या आएगा ये बताना है। थर्ड पार्ट देखिए, जब a बराबर -1 है तो इसका मान क्या आएगा हमें ये बताना है। तब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ a लिखा है उसकी जगह -1 लिख लेंगे, क्योंकि a -1 के बराबर है ना। तो अब जहाँ जहाँ a है वहाँ -1 लिख लेंगे, a की जगह -1, फिर ब्रैकेट, ठीक है, a की जगह -1 की घात 2, फिर प्लस a की जगह -1 लिखेंगे। देखिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते हैं। फिर प्लस 1 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 5। तो पहले देखिए ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, -1 ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए -1 की घात 2 का मतलब क्या है कि हम -1 को -1 से गुणा कर रहे हैं। तो -1 की घात 2 का मतलब क्या है, हम -1 को गुणा कर रहे हैं -1 से, ठीक है। तो देखिए -1 को -1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। तो क्या आएगा, प्लस के 1। तो ब्रैकेट -1 को -1 से गुणा करने पे प्लस का 1 आ रहा है। फिर देखिए प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस, फिर 1, फिर प्लस 1 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 5। अब देखिए हम पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। देखिए -1 और ब्रैकेट में क्या है, 1 -1 + 1। देखिए इसका मतलब क्या है कि -1 जो है सारे के साथ गुणा हो रहा है। तो हमने लिखा -1 गुणा, ठीक है। अब देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का है तो कट जाएंगे ये, ठीक है। जब एक प्लस का और एक माइनस का तो कट जाते हैं, क्योंकि एक में से एक गए तो 0 ही होगा ना। तो प्लस के 1 से माइनस के 1 कट गया, फिर क्या बचा यहाँ, प्लस का 1 बचा, फिर प्लस 5। अब देखिए -1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करा 1, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस। तो -1 + 5। अब देखिए एक माइनस का है और 5 प्लस का है। जब एक प्लस का और एक माइनस का तो माइनस करते हैं, तो 5 में से एक माइनस करेंगे क्या आएगा, 4। अब देखिए 5 बड़ा है और 5 प्लस का है, तो यानी 4 प्लस का आएगा, तो क्या आया, 4। तो जब a -1 है तो इसका मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।